चंद्रयान-3 ने चांद की पहली तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें चंद्रमा की सतह पर ढेर सारे गड्ढे दिख रहे हैं। सवाल ये है कि चांद पर इतने गड्ढे बने कैसे? क्या इतने गड्ढों के बीच चंद्रयान-3 का लैंडर आसानी से उतर पाएगा? जानते हैं इन सवालों के जवाब। पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी लगभग एक साथ शुरू होती है। ये बात है करीब 450 करोड़ साल पुरानी। तब से लेकर अब तक दोनों पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर यानी उल्कापिंड गिरते रहते हैं। इनके गिरने से गड्ढे बनते हैं। इन्हें इम्पैक्ट क्रेटर भी कहा जाता है। धरती पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं। चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। 9,137 से ज्यादा क्रेटर की पहचान कर ली गई है और 1,675 की उम्र का भी पता लगाया जा चुका है। वहां मौजूद हजारों गड्ढों को इंसान देख भी नहीं पाया है, क्योंकि उसके अंधेरे वाले हिस्से में देखना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रेटर हैं। कुछ करोड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से भी बने हैं। नासा ने चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा 17 मार्च 2013 को देखा था, जब 40 किलोग्राम का एक पत्थर चांद की सतह से 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। इस टक्कर से जो गड्ढा बना वो बेहद बड़ा है। उसे आप जमीन से भी देख सकते हैं। अगर टेलीस्कोप लगाकर देखेंगे तो आपको बेहद शानदार नजारा देखने को मिलेगा। चांद पर न तो पानी है, न ही वायुमंडल और न ही धरती की तरह टेक्टोनिक प्लेट, इसलिए वहाँ पर मिट्टी कटती नहीं, वहाँ इरोशन नहीं होता या फिर कम होता है। और यही वजह है कि ये गड्ढे भर नहीं पाते। जबकि धरती पर ऐसे गड्ढों पर मिट्टी जम जाती है, उनमें पानी भर जाता है या वहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिसकी वजह से गड्ढे पड़ जाते हैं। चंद्रमा पर बने ज्यादातर गड्ढों की उम्र 200 करोड़ साल है। यानी चांद जब बना तब उस पर इतने गड्ढे नहीं थे। बनने के करीब 250 साल बाद गड्ढे बनने शुरू हुए। चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा दक्षिणी ध्रुव के पास है। इसे पार करने के लिए आपको इसके अंदर करीब 290 किलोमीटर चलना पड़ेगा। चांद पर मौजूद 13 लाख गड्ढों का व्यास यानी डायामीटर 1 किलोमीटर है। 83,000 गड्ढों का व्यास 5 किलोमीटर है। 6,972 गड्ढे ऐसे हैं जिनका व्यास 20 किलोमीटर से ज्यादा है। अब चलते चलते ये भी जान लीजिए कि इस समय चंद्रयान-3 कहाँ है। इस समय चंद्रयान चांद के चारों तरफ 170 गुणा 4,313 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा है। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को लेकर तय तारीखों से आगे चल रहे हैं। अभी वो जिस कक्षा में है वो उसे 9 अगस्त 2023 को हासिल करनी थी, लेकिन वो इस ऑर्बिट में समय से पहले ही घूम रहा है। अब देखना ये है कि इसरो वैज्ञानिक इसे अब कितनी दूरी वाले ऑर्बिट में डालते हैं।